स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। और आज तक पर खास मेहमान कौन है हमारे साथ? 2012 ओलंपिक मेडल जीतने वाले योगेश्वर दत्त, उनसे भी बात करेंगे। अब यह भी जानते हैं कि 3:30 बजे भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम टेस्ट मैच का आगाज होना है। 3 बजे टॉस होता है। सुनील गावस्कर और मदन लाल भी हमारे साथ रहेंगे। ये देखिए आज तक की स्क्रीन पर क्या क्या चल रहा है। इसके अलावा आपने यह भी देखा था कि भारत लौटने पर पीवी सिंधु का इंटरव्यू एक्सक्लूसिव। लवलीना भले मेडल आज गोल्ड नहीं जीत पाई, वहां से मेरे सहयोगी राहुल रावत ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का आपका भेजा। मैं सीधा आपके पास आता हूं योगेश्वर। 2012 2 मेडल आए थे भारत के कुश्ती में, बीजिंग में 1, रियो में भी 1। इस बार कितनी उम्मीद करते हैं? और रवि दहिया और दीपक पूनिया 15 मिनट बाद, इनमें से कौन खुशखबरी दे सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार 3 ओलंपिक में कुश्ती से मेडल मिले हैं हिंदुस्तान को, और ये टोक्यो ओलंपिक में भी आज हमारे 2 पहलवान सेमीफाइनल में हैं। बहुत खुशी की बात हमारे लिए ये, और दोनों ही बड़े बेहतरीन कुश्ती लड़े हैं। 57 में रवि भी और दीपक पूनिया भी 86 में। और मेरे को लगता है कि ये फाइनल में जाएंगे और ज्यादा चांस है, रवि दहिया के बहुत ज्यादा चांस है फाइनल में खेलने के। और दीपक पूनिया ने भी बड़ी अच्छी वापसी बड़ी अच्छी की चाइना के साथ, जब उसकी बाउट थी। लास्ट बस कुछ 6 या 7 सेकंड बची जब उसने पॉइंट स्कोर किया, सेमीफाइनल में जंग बनाई। अमेरिका के साथ दीपक पूनिया कुश्ती है, अमेरिकन पहलवान वर्ल्ड चैंपियन है, और वैसे तो वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट दीपक पूनिया भी है। मुकाबला अच्छा होगा इनका, पर पहले कभी इनकी शायद कुश्ती नहीं हुई है। पर रवि दहिया की कुश्ती कजाकिस्तानी पहलवान के साथ हुई है, और काफी स्कोर से रवि दहिया ने कजाकिस्तानी पहलवान को हराया है। तो अगर ये पहले हराया है रवि ने इस कजाकी पहलवान को और बड़े मार्जिन से आपने कहा, तो फिर तो कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी चीज तो कुश्ती में यही है कि आप क्या सोच कर जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं। तो क्या हम ये माने कि आज रवि और दीपक या तो दोनों या एक कम से कम भारत को 3 से 4 मेडल तक ले जाएंगे? देखिए बिल्कुल, हम तो चाहेंगे और मैं खास चाहूंगा कि दोनों फाइनल खेल लें, देश के लिए गोल्ड जीते। पर हमें ये भी पता है कि कुश्ती है, कौन पहलवान किस लेवल का है, किस तरीके का है। वैसे तो दिन होता है, और आज जिस तरीके से इन दोनों पहलवान ने कुश्ती लड़ी है, बड़ी बेहतरीन कुश्ती लड़ी है। बिल्कुल आपने भी कुश्ती देखी भी होंगी, बिल्कुल प्रेशर में नहीं थे, दबाव बिल्कुल नहीं था। नहीं तो पहली कुश्ती में थोड़ा अंडर प्रेशर रहता है खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी कंपटीशन हो, तो पहले कुश्ती में थोड़ा कुछ दबाव रहता है। पर ये दो कुश्ती लड़ सके हैं, दबाव बिल्कुल नहीं है इनके ऊपर। और कुछ ही देर में हमारे पहलवानों की कुश्तियां स्टार्ट होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान को आज खुशी का मौका मिले, गर्व महसूस हो, और जैसे लगातार 3 ओलंपिक में कुश्ती से मेडल मिले हैं, आज उसकी शुरुआत हो टोक्यो ओलंपिक में भी। और योगेश्वर देखा जाए, अभी तो रवि दहिया और दीपक पूनिया आज सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। अभी आपके जो मेन 2 कंटेंडर्स हैं, बजरंग और विनेश, इन्होंने अपने अपने बाउट लड़ने हैं। बिल्कुल, विनेश का कल और बजरंग का परसों मुकाबला है। विनेश भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है, बजरंग भी। विनेश से तगड़ी बस एक, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि मैंने काफी कुछ चीजें देखी हैं, जापानी पहलवान से विनेश को थोड़ा खतरा है। और तो विनेश ने सबको हरा रखा है, उसके साथ कुश्ती कड़ी होगी। पर सबसे अच्छी बात यह है कि विनेश और जापानी पहलवान का ग्रुप दोनों का अलग है, उनकी भिड़ंत होगी तो फाइनल में होगी। योगेश्वर, आप लंदन ओलंपिक्स का हिस्सा थे जब भारत को 6 मेडल मिले थे, और इस बात को 9 साल हो गए हैं। 6 मेडल उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। हमें लगा शायद हम आगे जाएंगे। रियो में हम आगे नहीं गए, हम पीछे आ गए। अब पता नहीं यहां पर 6 हो जाएंगे शायद, लेकिन बिल्कुल बड़ी ज्यादा लंदन ओलंपिक के बाद बहुत ज्यादा उम्मीदें थी 2016 में। उसमें मैं भी था, मुझको भी काफी कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, पर प्रदर्शन उस तरीके से नहीं रहा। वो हर दिन एक नहीं होता। ओलंपिक से पहले मेरी भी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, ओलंपिक में वो प्रदर्शन जो देशवासियों को उम्मीद थी उस पर हम खड़े नहीं उतरे। तो ये खेल का हिस्सा चलता रहता है ये। पर 2 मेडल तक हम पहुंचे। विनेश को चोट लगी थी उसमें, नहीं तो शायद उसका भी पिछली बार भी मेडल होता। साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता, 2 मेडल तक हम सीमित थे। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हम नहीं बोलेंगे,
क्योंकि 2012 में 6 मेडल आए थे हमारे, इसलिए हम उनको, और 8 में 3 मेडल आए थे, इसलिए हम रियो वाले को की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं बोल सकते। पर इस बार मेरा ये मानना है कि हम 6 मेडल से ज्यादा पहुंच सकते हैं, क्योंकि 3 मेडल तो हमारे पक्के हो चुके हैं। मेरा भाई चानू ने सिल्वर पहले ही दिन देश को खुशी का मौका दिया था, सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद पीवी सिंधु ने ब्राउन जीता है। अभी लड़की है, आज बॉक्सिंग में ब्राउन मेडल आया है लवलीना का। ये बहुत बड़ी बात है बॉक्सिंग में भी, क्योंकि दूसरी महिला खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक मेडल जीता है। पीवी सिंधु पहली महिला खिलाड़ी है जी। जिसके ओलंपिक में 2 मेडल हैं। और आज कुश्ती की शुरुआत हुई है। आज एक नीरज चोपड़ा ने भी बड़ा अच्छा फाइनल में जंगा बनाई है जेवलिन में। कितनी खुशी की बात है ना, आज लड़कियों की कितनी भी खुशी की हॉकी बात है योगेश्वर कि आप बाकी खेलों की भी बात कर रहे हैं। और क्योंकि आप जब ओलंपिक गेम्स के लिए जाते हैं, उसी विलेज में होते हैं आप, एक दूसरे की सफलता, एक दूसरे की हार साझा करते हैं। हॉकी सब टीम खिलाड़ी देखिए, मिलते हैं, आज पता आपकी रहता महिलाओं है। की हॉकी टीम सेमीफाइनल खेल रही है। ये तो बिल्कुल, नहीं मैंने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया इतनी का बड़ी छलांग हॉकी टीम लगा देगी महिलाओं की। दोनों सेमीफाइनल पहुंचे। लड़कियों का मैंने मैच देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ में, बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन किया हमारी लड़कियों ने। और उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ वो खेली है, ऐसे ही वो सेमीफाइनल में खेल लेंगी तो फाइनल में पहुंचेंगी, जैसे जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने खेला है। और मनोबल ऑस्ट्रेलिया के बाद मनोबल बढ़ा है। सेमीफाइनल में हमारे लड़के फाइनल में नहीं पहुंच सके, पर वो ब्रॉन्ज के लिए वो भी खेलेंगे। उम्मीद करते हैं कि हॉकी में वो मेडल जीते हैं लड़के हमारे। लड़कियां हैं, सारे देश की उम्मीदें हैं। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ वो खेली थी, वो फाइनल में खेले। और खेलों में भी कमलजीत कौर ने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन यहाँ पे बेहतर रहा है, आप किसी उसमें देख सकते हो। मेडल हमें कम मिले हैं, ज्यादा मिले हैं, बात वो नहीं है। बात वो है कि खिलाड़ी कितने अच्छे उसे खेले हैं। मैंने शूटिंग भी देखी थी, मनु भाकर की जो पिस्टल की वो बात आई थी कि उसके पिस्टल में कोई दिक्कत हो गई। उसके बाद वो, मेरा मानना है कि उस दबाव से वो नहीं निकल पाई। शायद उसके मन में यही रहा, चलता रहा होगा हर उसमें कॉम्पिटिशन में, कि उसमें हर उसके जब भी उसका वो मैच होता था कि कहीं फिर मेरे साथ ये दिक्कत ना हो। और खेल ऐसा है, एक बार अगर आप दबाव में आ जाते हो, एक बार आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो फिर वापिस सेट होने में टाइम लगता है। और ये भी है कि शूटिंग में तनकीद आपस में जो आप करते हैं ना, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, तो वो कलह क्लेश शूटिंग फेडरेशन का, कोचेस का, खिलाड़ियों का शायद वो भी असर डालता है। योगेश्वर आप मेरे साथ रहें, क्योंकि देखिए हॉकी में आपको ना 2 जगह पर लेकर चलता हूं और आप भी सुने, क्योंकि आज तक पर हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं। खिलाड़ी जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं, कैसे नाम बनाते हैं और पूरा मुल्क कैसे जुड़ता है। रांची से मेरे साथ सत्यजीत हैं और वंदना कटारिया के घर हरिद्वार से दिलीप मेरे साथ हैं, दिलीप सिंह राठौर। दिलीप, वंदना कटारिया ने खेला बड़ा जबरदस्त है, लेकिन इस वक्त परिवार में चल क्या रहा है? परिवार में सुबह से बिल्कुल जश्न का माहौल है। 2 अलग अलग चीजें चल रही है। एक तरफ जश्न का माहौल है और दूसरी तरफ मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है, क्योंकि 3:30 बजे से मैच शुरू होना है। और 3:30 बजे से पहले हालात ये है कि पूरा का पूरा परिवार पूरी कोशिश कर रहा है कि पूजा अर्चना की जाए और उसके बाद में ऐसा कुछ हो कि हिंदुस्तान की लड़कियां एक चमत्कार कर दें और जो देश है, इस देश का तिरंगा पूरे विश्व में लहरा जाए। अगर मैं आपसे बात करवा रहा हूँ, मेरे बिल्कुल साथ में उनकी बहन है वंदना की, ये भी हॉकी प्लेयर है। और किस तरीके से वंदना ने जो ये चुनौती है उसको पार किया। एक वक्त ऐसा भी था विक्रांत, जब उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के और जूते खरीदने के पैसे तक नहीं होते थे। उनके कोच ने उनको वो किसी तरह मुहैया करवाया। वो कभी खो खो की खिलाड़ी हुआ करती थी, लेकिन उनकी स्पीड और फुर्ती को देखते हुए उनके कोच ने उनको समझाया कि आपको किस गेम में जाना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने हॉकी चुना। हालात इस तरीके से बढ़े कि वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ती चलेगी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। विक्रांत, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो बताना बेहद जरूरी है। मई के माह में वंदना कटारिया के पिता का देहांत हो गया था, लेकिन वंदना कटारिया उस समय बैंगलोर में प्रैक्टिस कर रही थी ओलंपिक में जाने की। वंदना कटारिया ने प्रैक्टिस को छोड़कर यहाँ आना मुनासिब नहीं समझा। उनका साफ तौर पर कहना था कि पहले देश के लिए मेडल लेकर आने की जरूरत है, मेडल लेकर आना है, उसके बाद वो घर जाएंगी। और यही उनके पिता का आखिरी सपना भी था।
हमारे साथ उनकी बहन है यहाँ पर। क्या क्या हालात हुए थे उस समय कि यहाँ से एक लंबा सफर तय किया, हिंदुस्तान में हरिद्वार की छोटी छोटी गलियों से निकलकर टोक्यो तक का सफर? हम लोग थोड़ा जोर से बोलिए। हम लोग खो खेलते थे और स्कूल के दौरान हम लोग टीम में गए थे और धीरे धीरे फिर लकड़ी की स्टिक से हमने खेलना शुरू किया। उस टाइम पे हम लोगों के पास में पैसा भी नहीं था। पापा बड़ी मुश्किल से हम लोगों के लिए पैसे का अरेंजमेंट करते थे ताकि कोई मेरी लड़की को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके दौरान वो लखनऊ हॉस्टल में गए, वहाँ से रात दिन के लिए प्रैक्टिस किया। सब लोग तो मैं आपको रोकूंगा दिलीप, क्योंकि फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है। रांची में सत्यजीत है मेरे साथ। सत्यजीत, आपके साथ कौन है? देखिए विक्रांत, यहाँ पे ये एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है जहाँ निक्की प्रधान और सलीमा टेटे प्रैक्टिस करती है। जब भी कैंप से वापस आती है इंडियन कैंप से, तो यहीं पे वो प्रैक्टिस करती हैं। चूंकि यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ जो स्टेडियम है वो भी गिने चुने हैं। निक्की प्रधान जिस जगह से आती हैं वहाँ से 28 प्लेयर निकले हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उस पूरे इलाके में एक भी स्टेडियम नहीं है। जो एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम खूंटी में हुआ करता था वो भी खराब हो चुका है। इस वक्त जो है स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं इस स्टेडियम के, रिंकू जी हैं, इनसे हम सीधे बात करते हैं। रिंकू जी, ये बताइए कि सलीमा टेटे, निक्की प्रधान गई हैं, कैसे आप लोग चीयर अप कर रहे हैं? क्या अरेंजमेंट है? यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्टर लगाया जा रहा है सुने हैं, और फॉर्मर जो प्लेयर्स हैं समुराय टेटे, असुंता लकड़ा, ये लोग भी यहाँ पे पहुंच रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे खिलाड़ी यहाँ पहुंच रही है। हाँ। जो भी फॉर्मर हमारे इंटरनेशनल प्लेयर है, झारखंड से कई खिलाड़ी है जो भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व भी किया है। असुंता लकड़ा, सुमराई टेटे, सावित्री पूर्ति, ये लोग सब आ रही है और सब चीयर अप करेंगे पूरी टीम को। रेलवे ने एक प्रोजेक्टर यहाँ लगाया है, पुराने सारे खिलाड़ी आएंगे और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज भारत की महिला हॉकी टीम इतिहास रचेगी, अर्जेंटीना को हराएगी। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।